पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटे, किसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं? ऑफ पेयरिंग स्कीम्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कब बेटे? ऑफ ऑर्बिटल्स, एक वर्ड मैंने ज़्यादा कर दिया बेटे, ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बेटे ऑफ एन एटम, एक एटम का इज कॉल्ड रेजोनेंस, उसे रेजोनेंस कहा जाता है, उसका नाम बेटे रेजोनेंस होता है। क्या है लिखा हमने? पॉसिबिलिटीज ऑफ पेयरिंग स्कीम्स, पॉसिबिलिटी कहा है बेटे। देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। देखो बेटे, ये दोनों ऐसे मैंने मिला दिए, ये दोनों ओवरलैप करा दिया, इधर मैंने ओवरलैप करा दिया। बताओ बेटे, बाउंड तो फिर डबल इधर हमें बनाने चाहिए, इधर ही बनाने चाहिए ना। और बेटे ये देखो, अगर मैं ओवरलैपिंग इनका करा दूं, फिर मुझे डबल बाउंड कहाँ बनाना चाहिए? फिर तो मुझे डबल बाउंड इन जगहों पे बनाना चाहिए, इधर इधर इधर। पहले बनाया था इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। और अगर बेटे हम कहें कि नहीं जी, ये ऊपर वाला ऐसे मिल गए हैं, फिर नीचे वाले मिल गए हैं, फिर ऊपर वाले मिल गए हैं, फिर नीचे वाले मिल गए हैं, फिर बाउंड कहाँ बनाएं? हमें तो कोई समझ नहीं आएगी। और अगर हम सारे ओवरलैप, पॉसिबिलिटी चेंज आ गई, सारे करें तो क्लाउड नहीं हमने बना दिया था, उसकी बात हम करते हैं। एंड द स्ट्रक्चर्स, और जो स्ट्रक्चर्स दस प्रोड्यूस्ड, जो स्ट्रक्चर्स उनके नतीजे में बन जाते हैं, दस प्रोड्यूस्ड उसके नतीजे में बन जाएं, उन्हें क्या कहते हैं बेटे? आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। उनका नाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम रखते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स उनका नाम रख दिया जाता है। इसका मतलब है इस जो पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग स्कीम्स की वजह से जो स्ट्रक्चर्स बेटे बनाते हैं, हम उनको हम क्या कहते हैं? कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। अब बेटे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं? ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, यहाँ मैंने क्या नाम लिखा था, याद है बेटे? कैनोनिकल फॉर्म्स रखा था नाम हमने, कैनोनिकल फॉर्म, ये लफ्ज़ अजाफी हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स आर कंट्रीब्यूटिंग, हिस्सा डालने वाली, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी इन्हें हम कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और किसके लिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेटे? रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। वो रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा था? रियल मालिक्यूल, इमेजिनरी, कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, जिसको हम कह रहे थे, कैन बी इमेजिन्ड ओनली, तसव्वुर जिसका किया जा सकता है। तो बेंजीन का तसव्वुर किया जा सकता है, लेकिन कागज़ में नहीं बनाया जा सकता असली बेंजीन। अब देखते हैं बेटे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, कैन बी ड्रॉन एज, उन्हें इस तरह बेटे ड्रा किया जा सकता है, ड्रॉन एज, उसे इस तरह ड्रा हम कर लें। बेटे देखिए, गौर कर लीजिए, ये मैं 6 कोने, 6 कॉर्नर बना रहा हूँ। और आपको पता है हेक्सागोन जो आप कहते थे, आप हेक्सागोन इसे कहा करते थे, अभी भी वैसा ही है, देख लो, ये वाला भी इसी तरह का ही है। और इसको बेटे दो स्ट्रक्चर्स हम ऐसी बनाएंगे जिन्हें हम कैक्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं, हमने सीखा भी हुआ है। और बेटे रूल्स ऑफ रेजोनेंस में से है कि जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे उनके दरमियान में डबल हेडेड एरो जरूर रखोगे। तो ये इसका एक रूल है बेटे, रूल्स ऑफ रेजोनेंस में से एक कानून है। पहले में कैसे बनाओगे? डबल बांड, सिंगल बांड, डबल बांड, सिंगल बांड, डबल बांड। ये बांड आगे शिफ्ट कर दिया, ये बेटे हमने बांड आगे शिफ्ट कर दिया, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। इन दो को हम क्या कहते हैं? इन दो को हम कहते हैं कैक्यूल्स, ऐसे ना बेटे, कैक्यूल्स स्ट्रक्चर्स। ये दो हम कहते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं। और बेटे इन तीनों को हम क्या कहते हैं? देखते हैं बेटे, एक बांड मैंने बना दिया, चलो इस बांड को मैं रेड बना देता हूँ, रेड बना रहा हूँ। और नंबरिंग भी लगा रहा हूँ बेटे, नंबरिंग भी लगा रहा हूँ। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। अब देखो एक बांड बड़ा है, एक बांड बड़ा है, 2 बांड डबल है। फिर क्या किया? 2 और किसके दरमियान? 5 के दरमियान एक और बांड बन गया। और ये बांड लेंथी है, लॉन्गर है, और बेटे ये 2 आ गए। और तीसरे नंबर पे ये देख लो कहाँ से कहाँ मैंने जोड़ दिया, 3 और 6। और इसके भी 2 बांड्स मैंने ये बना दिए। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डिवार्स स्ट्रक्चर, डिवार्स स्ट्रक्चर। याद रखिए बेटे, ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करती रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ। आगे लिख रहा हूँ बेटे, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाई हैं इन्हें बेटे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली, ये कंट्रीब्यूट नहीं करती बराबरी की बुनियाद पर, इक्वली बराबरी की बुनियाद पे, टूवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, टूवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ
बराबरी की बुनियाद पर बेटे कंट्रीब्यूट नहीं करती। देखते हैं आगे बेटे, द स्ट्रक्चर ए बी, कौन सी ए बी है बेटे, ये वाली ए इसका नाम रख रहा हूं, इसका नाम मैं बी रख रहा हूं। द स्ट्रक्चर्स ए बी, ए और बी कंट्रीब्यूट और मेजर कंट्रीब्यूटर्स, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, ज़्यादा हिस्सा डालती हैं, ज़्यादा हिस्सा डालती हैं टूवर्ड किसकी तरफ को, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ। रेजोनेंस हाइब्रिड कौन है बेटे, रियल मालिक्यूल, रियल मालिक्यूल की तरफ इनका शेयर ज़्यादा है। बेंजीन का जो असली मालिक्यूल है जिसके बारे में हम क्या कह रहे थे, सोच सकते हैं बना नहीं सकते, तो हमने कहा उसकी तरफ इन दोनों का हिस्सा ज़्यादा है, 40% ईच है, दोनों का हिस्सा 40% ईच, इसका भी 40%, इसका भी 40%। और बेटे और इनका कैसा एक बांड बड़ा है। आगे बढ़ते हैं बेटे, द ए बी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बी, जो कंट्रीब्यूशन है, किस किस का कंट्रीब्यूशन है, ऑफ ए बी, ए और बी स्ट्रक्चर्स का, इज 40% ईच। ये बेटे 40% है दोनों का अपना अपना, ईच, हर एक का 40% है। ऐसे हो गया, बताओ मेजर कंट्रीब्यूटर है, फिर इसी की बुनियाद पे हम बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे लिख रहा हूं बेटे, जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, द स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बताओ बेटे कौन कौन से भला, स्ट्रक्चर्स सी डी एंड ई। सी डी ई का नाम क्या, डिवार स्ट्रक्चर, ये मैंने लिख दिया सी, फिर मैंने लिख दिया डी, फिर मैंने लिख दिया ई, इनको हम कह रहे हैं बेटे डिवार स्ट्रक्चर है। बताओ इनका कोई बांड लंबा है जी बेटे, दी स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर जो हैं सी डी एंड ई हैव वन बांड, किससे बेटे, लॉन्गर देन, किसके मुकाबले में, लॉन्गर देन रियल मालिक्यूल, जो असली मालिक्यूल होता है उसके मुकाबले में ज़्यादा लंबा है। क्या हो जाता है, विच इंक्रीज देयर एनर्जी, जिन्होंने इनकी एनर्जी जो है बढ़ा दी है, इंक्रीज देयर एनर्जी, इनकी एनर्जी बढ़ा दी, एंड डिक्रीज स्टेबिलिटी, और क्या कर दिया, और बेटे डिक्रीज कर दिया, कमी कर दी स्टेबिलिटी को। बताओ बेटे जिसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए वो कैसे हो जाते हैं बेटे, वो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूटर हो जाते हैं। ठीक है बेटे, अब फिर बताइए बेटे इनकी, बताओ स्टेबिलिटी बढ़ गई है, कम हो गई है, और एनर्जी बढ़ गई है, इनकी कंट्रीब्यूशन, द स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी बेटे, ए बी एंड सी आर माइनर कंट्रीब्यूटर्स, ये माइनर कंट्रीब्यूटर्स हैं, किधर को बेटे, माइनर कंट्रीब्यूटर्स हैं टूवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, टूवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड आर रियल मालिक्यूल, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, आर रियल मालिक्यूल की तरफ, रियल मालिक्यूल की तरफ इनका हिस्सा कम है, हिस्सा कम है। ठीक है बेटे, बताओ बेटे ज़्यादा स्टेबल कौन थी, शाबाश, कम स्टेबल कौन थी। इसका मतलब है जिस स्ट्रक्चर के बांड लेंथ और बेटे और उनकी शेप, एंगल वगैरह असली मालिक्यूल से मिलते होंगे उसको हम कहेंगे वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। इसका मतलब है इनके बारे में अगर हम 3 सीसी की बातें करें तो 120 है, बांड लेंथ भी ऑलमोस्ट उतना ही है, करीब करीब है। आगे बढ़ रहा हूं बेटे, इनका कैसा है बेटे, द ए बी एंड सी कंट्रीब्यूट हिस्सा डालते हैं किधर को बेटे, टूवर्ड रियल मालिक्यूल, रियल मालिक्यूल की तरफ, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, रियल मालिक्यूल की तरफ, कितना, टू अबाउट 7% ईच, ये तकरीबन 7% हिस्सा डालते हैं रियल मालिक्यूल की तरफ, रियल मालिक्यूल की तरफ कितना हिस्सा डालते हैं, टूवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड रियल मालिक्यूल। द ए बी सी नहीं है बेटे, बी सी डी ई है, सी डी और ई, और इधर भी कौन है, सी डी ई, सॉरी भाई, सी डी एंड ई। अब बताओ बेटे 7% ईच का कितना बना, 3 का 21 के करीब बन गया, और बेटे 40 इसका मतलब 100 के करीब बन गया। हम 6.98 नहीं लिख रहे, हमने 7 का लिया, याद जो रखना है। अब बताओ बेटे द रियल मालिक्यूल और रेजोनेंस हाइब्रिड, रियल मालिक्यूल और रेजोनेंस हाइब्रिड, जो रेजोनेंस हाइब्रिड बेटे होता है, रियल मालिक्यूल और रेजोनेंस हाइब्रिड
कैन बी इमेजिन्ड ओनली, उसके बारे में तसव्वर किया जा सकता है, इमेजिन्ड ओनली, बट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, बट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, लेकिन उसे अब कागज़ के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, ड्रॉन ऑन पेपर। बेटे बताएंगे कि इसका मतलब है बेंजीन जो रियल है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसकी हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। फिर ये लिख रहा हूँ मैं यही बात, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स रियल मॉलिक्यूल, रियल बेंजीन जो है कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, उसे आप पेपर के ऊपर बेटे ड्रा नहीं कर सकते, उसे पेपर के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते। फिर इसका कोई इलाज भी होगा? क्या इलाज हो सकता है? क्यों ना किसी एक मेजर कंट्रीब्यूटर को उठा के उसको यूज़ करना शुरू कर दें। सो इसलिए बेटे ये करो, सो वो यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं, कौन बेटे? एनी ऑफ मेजर कंट्रीब्यूटर, एनी ऑफ मेजर कंट्रीब्यूटर इन आवर केमिकल इक्वेशंस, इन आवर केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस में हम उनमें से कोई सा बेटे मेजर कंट्रीब्यूटर को ले लेते हैं और अपनी इक्वेशंस में हम लिख देते हैं। बताओ कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर हैं? अब बेटे उन स्ट्रक्चर्स को मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये मैंने स्ट्रक्चर एक ड्रा कर दी और बेटे ये बांड भी बना दिए। दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास कौन है? दूसरी स्ट्रक्चर हम यूज़ या ऐसे बनाया हुआ हो सकता है। बेटे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये नहीं कह देना कि उसमें बांड आगे चलेगा, दोनों एक ही हैं, सिर्फ मेजर कंट्रीब्यूटर की जगह हम क्या करते हैं बेटे, इनको यूज़ करते हैं। या बेटे आर सिंपली, अगर कोई सादा तरीके से हमें समझा दे तो वो हमें क्या कह देता है, कहता है जी एक 6 कॉर्नर रिंग बनाओ और बेटे उसके दरमियान में एक दायरा लगा दो, क्योंकि ये तो परमिशन हमारी बुक देती है। ये हम स्ट्रक्चर बना के सारी इक्वेशन लिख देते हैं। आगे चलते हैं बेटे, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से नो सी बॉन्ड लेंथ, कोई भी सी बॉन्ड लेंथ, नो सी बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू सी बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्केन, अल्केन समझते हो बेटे? अल्केन से भी नहीं इसकी बॉन्ड लेंथ मिलती, आर या बेटे या सी बॉन्ड लेंथ आर अल्कीन, कोई भी अल्कीन की बॉन्ड लेंथ से भी इसकी बॉन्ड लेंथ नहीं मिलती। और बेटे अल्केन से भी नहीं मिलती। अब मुझे लिखवा दो बेटे, इन अल्केन, अल्केन के अंदर बेटे सी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? बेटे आपको याद है ये चीज़ें सारी, बॉन्ड लेंथ बेटे होती है इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। और बेटे इन बताएं अल्कीन, अल्कीन में क्या होती है बेटे? सी बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास होती है वो क्या होती है? 1.34 होती है, बुक को फिर भी आपने देख लेना है। और बेटे इन अल्काइन, अल्काइन में क्या होता है? 1.20 सी बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये मैं कॉमा कर रहा हूँ सी बॉन्ड लेंथ, यहाँ भी कह रहा हूँ सी बॉन्ड लेंथ, यहाँ भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहा। अब मुझे बताओ बेटे बेंजीन में कितनी है? हमने एक्सरे एनालिसिस में पढ़ा था, इन बेंजीन सी बॉन्ड लेंथ, इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर बेटे सी बॉन्ड लेंथ इज, बॉन्ड लेंथ बेटे किसके बराबर है? बेटे बताइएगा, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू बराबर है 1.39 ऐसे बेटे 7 एंगस्ट्रॉम, ये वाली बेटे बॉन्ड लेंथ है। अब मुझे बता दें बेटे, अब कुछ इसका सीक्वेंस हमारा बन गया, कुछ समझ आइए, रिपीट करूं दोबारा से, ये बता दोगे बेटे ये क्या है? पॉसिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स की हैं, किन की हैं? ऑर्बिटल्स की हैं, किन की बेटे? जिनके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसकी वजह से हमारे पास कई शक्लें बन गई हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम हमने क्या रखा है? कैनोनिकल फॉर्म, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूट, सारा ठीक हो गया। अब बताओ बेटे इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है? कम एनर्जी इनकी है, क्यों भला? ये उस बेटे रियल मॉलिक्यूल्स के करीब तर है, वो उस जैसी नहीं है, करीब तरीन है। और बेटे ये क्यों मसला, इसमें क्या है? हमने कहा इसमें प्रॉब्लम ये आ गया कि 1,4 या बेटे 2,5 या 3,6 का बॉन्ड एक बड़ा है, लेंथ उसकी ज़्यादा हो गई है आइडियल से, जो वो हमने सोचा हुआ मॉलिक्यूल था। जब उसका हो गया उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, उसका कंट्रीब्यूशन माइनर की तरफ को चला गया। ये तीनों मिल के क्या कर रहे हैं? तीनों मिल के बेटे क्या कर रहे हैं?
टोटल 20% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये कितना कितना कर रहे हैं 40, और बेटे ऑलमोस्ट 100 हो गया। फिर हमने क्या कहा, अगर आपने रिएक्शंस लिखने हैं तो फिर किसको यूज़ करो, मेजर कंट्रीब्यूटर किसी को उठा लो और उसको लिख दो, हालांकि वो भी असली नहीं है, या फिर इस तरह ज़ाहिर करो ये भी असली नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, रियल मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर बट कैन बी इमेजिन। फिर इमेजिन तो हमने किया हुआ, कागज़ में तो बना नहीं सकते। फिर बताएं जो नीचे मैंने 3 स्ट्रक्चर्स बनाई हैं ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट नहीं है। क्यों जी, ठीक है, ये इतना कर लेंगे। थैंक यू।